नमस्कार। निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी में आपका स्वागत है। मैं हरिओम पाठक आज आपको शारीरिक शिक्षा एवं योग विषय के अंतर्गत योग द्वारा बुद्धि का संवर्धन अर्थात देखिए, मैं आपको पिछली वीडियो में ये बता के चला हूँ कि योग हमारी जीवन का एक हिस्सा है। योग को आप एक संकुचित अर्थों में नहीं ले सकते कि आपने आसन कर लिए, आपने प्राणायाम कर लिए, योग हो गया। नहीं, योग का एक बहुत बड़ा कार्य है और योग हमारे जीवन का एक हिस्सा है जिससे हमारा शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास होता है। क्लियर? योग की जो परिभाषा देंगे तो उसमें हमारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास परफेक्शन के तौर पे होता है। परफेक्शन कैसे होता है? क्योंकि ये तीनों ही चीजें एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। शरीर का मन से, मन का अध्यात्म से। अध्यात्म में यानी ईश्वर में मन तभी लगेगा जब आप मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, और मानसिक रूप से स्वस्थ आप तब रहेंगे जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। तो ओवरऑल पहली स्टेज है शारीरिक स्वास्थ्य की, है ये योग के ही पार्ट। योग के अंदर जो इसकी अंतिम प्रोसेस है जिसको हमने समाधि का नाम दिया है। मैंने आपको अष्टांग योग के सोपान बता रखे हैं। दोबारा मैं एक बार रिपीट करता हूं। यम, जिसके अंतर्गत, यम के अंतर्गत हमारे लिए इस तरह की व्यवस्थाएं हैं जिसमें हम कोई ऐसे हमारे मानवीय मूल्य उनको अपनाते रहें, जैसे दया, प्रेम, करुणा, सहानुभूति, ठीक है, भाईचारे की भावना, किसी से लड़े नहीं, सोच आपकी पॉजिटिव रहे। इसके साथ में दूसरा है नियम। नियम से तात्पर्य है आप अपने जीवन में जब तक आप स्वच्छ रहेंगे, आप स्वच्छ रहें, किसी तरह की गंदगी आपके नज़दीक में नहीं फटकने दें, अपने शरीर को भी स्वच्छ रखें, ठीक है, नाखूनों को काट के रखें, ये एक व्यवस्था है। अपरिग्रह, ज़्यादा संकलन नहीं करें, जरूरत से ज़्यादा आप स्टोर कर रहे हो, बस एक ही सोचे बस भरे जाए, तो आप स्टॉक ज़्यादा कर रहे हैं तो आपकी चिंता ज़्यादा बढ़ रही है। इतना ही लीजिए जितना आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अपरिग्रह है, चोरी नहीं करना है, ऐसी अच्छी आदतों का आपकी लाइफ में समावेश होना, ये नियम के अंतर्गत आता। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शुद्धिकरण है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद तीसरे बात है आसन। आसन अपने आप में ही एक योग की ही स्थिति है जिसमें आप अपने आप को निरोगी रखने के लिए आसन को कर सकते हैं, जिसमें आप फिटनेस भी आपको इसमें सम्मिलित है। और आसन का ही दूसरा नाम है प्राणायाम, जो सांस के साथ में शुरू होता है। सांसों को किस तरह से नियंत्रित करते हैं वो सारी बातें आती हैं। प्राणायाम के बाद आता है एक प्रत्याहार। प्रत्याहार में मन को कंट्रोल करने की बात आती है, क्योंकि ये मन है कभी खाने के, अच्छे खाने के लिए लालायित होता है, कभी अच्छा पहनने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, अच्छा सूंघने के लिए, जो आपकी श्रवण शक्ति है, मतलब सारी चीज़ें अच्छी हों तो उन सब पे कंट्रोल, उनका कोई लेना देना नहीं है, वो हमारी जीवन का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, इनको साइड में कर दें तो मन एकाग्र होगा। तो जैसे तो प्रत्याहार हो जाएगा, तो उसके बाद है धारणा, मतलब मन में कोई ऐसा एक लक्ष्य निर्धारित करें, धारण करने का मतलब है धारण करें, और उसके प्रति आप अपने आप में एक्टिवेशन में आए। और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसका नाम है ध्यान। ध्यान के माध्यम से धारणा को पूरा किया जा सकता है। और अगर ध्यान आपका एकाग्रचित होकर हो गया, चाहे वो भगवान के प्रति हो चाहे किसी काम के प्रति, तो अगर भगवान से हो गया तो परमात्मा से साक्षात्कार हो ही जाता है और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात लास्ट जो स्टेज है वो है समाधि, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। तो इसी से रिलेटेड योग द्वारा बुद्धि का संवर्धन कैसे होता है। बुद्धि कहाँ काम करती है? यहाँ, ऐसा क्या ब्रेन में ही है बुद्धि। तो बुद्धि के लिए हम योग को कैसे मानते हैं, क्योंकि देखिए योग अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंजेबल पार्ट है जिसको फॉलो करने का काम पतंजलि ने हमें अष्टांग योग के माध्यम से बता रखा है। अब हमारे अंदर जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, जो बोलना है, ठीक है, किस तरह से आप बोल पाते हैं, ये सारी जो बातें हैं वो सारी जो निर्धारित होती हैं वो योग के माध्यम से ही होती हैं।
अब बुद्धि का जहां बात आती है कि बुद्धि इसमें कैसे रोल प्ले करती है, तो बुद्धि सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है मन। मन को आप एकाग्र करने के लिए, मन को अपने, क्योंकि मन है चंचल, मन को चंचल की उपमा दी है, ये आपने पहले भी जाना होगा कि मन का ऐसा रोल है कि वो कई बातें सोचता रहता है, कई बार नेगेटिव भी सोचता है, कई बार पॉजिटिव भी सोचता है, हर बात को वह सोचता है, कई बार अनावश्यक बातें सोचता है। तो इन सब बातों को आप, जो बहुत सारी बातें सोचने में है, उनमें आप अच्छी बातों को अपने दिमाग में रखें तो वह बुद्धि के अंतर्गत उसका वृद्धि करता है। अब बात आती है कि सबसे बड़ा जो पार्ट है वो होता है ध्यान का, जो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ध्यान के माध्यम से हम मन को स्थिर कर सकते हैं। मन को स्थिर करने से तात्पर्य है कि मन हमारा कई बातों में लगा रहता है, अनावश्यक अनर्गल बातों में लगा रहता है, तो उस मन को कंट्रोल करने के लिए, मन की को एकाग्रचित करने के लिए हमें योग की आवश्यकता होती है। अब आप कहोगे साहब मन और बुद्धि और योग इन तीनों में कोरिलेशन कैसे होगा, कि आपके पास किसी बात को, कोई कार्य कर रहे हैं, किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो उस विषय पर चर्चा, उस विषय पर आपका जो डिसीजन है तभी सफल होगा जब आप उसको कंसंट्रेट होकर, एकाग्रचित होकर उस पर फोकस करेंगे। कई बार बुद्धि और विवेक शून्य हो जाते हैं, कहते हैं यार हमारी तो बुद्धि काम नहीं कर रही। वो कब काम नहीं करती है बुद्धि, बताओ? बुद्धि काम तब नहीं करती है जब मन उसको काम करने के लिए नहीं कहता है। क्योंकि मन जब, आज मन को कोई दुख की घटना हो जाने दो, कोई ट्रेजेडी हो जाए, कोई कैजुअलिटी हो जाए घर में, तो दिमाग काम नहीं करता कि क्या डिसीजन ले। ऐसे में दूसरे लोग डिसीजन ले लेते हैं अपने, जो, क्योंकि उनके पास इतना प्रेशर नहीं है, उनको इतना दुख नहीं है जिससे उनका मन एक्टिव है। तो मन का एक्टिव होना, जब मन एक्टिव रहेगा तो ऑटोमेटिक वह बुद्धि के लिए काम करने के लिए प्रेरित करेगा। भाई बुद्धि तभी प्रेरित होगी, तभी काम करने में आगे बढ़ेगी जब मन कंसंट्रेट है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अब योग का क्या रोल है साहब, आप कहोगे भाई मन अपना है। योग ही मन को एकाग्रचित करता है। योग मन को एकाग्र करने का एक बहुत बड़ा साधन है, क्योंकि योग के माध्यम से ही, अब योग में चाहे आप प्राणायाम करें, चाहे आप ध्यान करें, चाहे आसन करें, चाहे यम करें, नियम करें, कोई भी एक ऐसा, जैसे ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों का आप संग्रह नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा किसी के पास चीज़ होगी तो वह डरा हुआ रहेगा। ऐसा कहते हैं कि एक कहावत है, दलिद्री और सूरमा जब चल दें जब सिद्ध। आज बहुत सारे लोग बहुत सारे मुहूर्त दिखाते हैं। अधिकतर जो बिजनेसमैन होता है बहुत सारी अंगूठी पहनता है, अलग अलग तरह की, कोई स्टोन, कोई स्टोन। अरे यार कहीं कोई घाटा नहीं चला जाए, किसी तरह से वो टेंशनाइज रहता है। तो ये सारे जो विचार आने को तरह के कब आ रहे हैं, उनके पास स्टॉक ज्यादा है। इसमें अष्टांग योग में एक है कि ज्यादा साईं इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए, इतना ही मांगो जितने में आप सेटिस्फाई हो। अब सेटिस्फिकेशन के लिए संतोष ही सदा सुखी जो बात है वो है ही नहीं आज लोगों के पास। योग ने हमें जहां अपने आप को तंदुरुस्त रहने की बात कहता है, वो उसका एक पार्ट है। लाइफ में, जीवन में सुधार लाने की, जीवन को जीने की कला सिखाता है योग। योग एक बहुत बड़ा नाम है। योग केवल आसन और प्राणायाम का नाम ही नहीं है, योग हमें अच्छी आदतें सिखाता है। जब हमारे मूल्यों के ऊपर बातें आती हैं तो उन मूल्यों पर पूरा फोकस कराता है योग, अर्थात हमें प्रभु से, उस ईश्वर से डरने की बात करता है। किस बात के लिए डरें ईश्वर से? कि कोई बुरा न करें। हमारी काया से, हमारी वाणी से किसी तरह का कोई आदमी हर्ट न हो, क्योंकि इस वाणी से कई बार आदमी बोलने से, किसी से आप कटु बोलेंगे तो वो अनावश्यक दुख पाएगा, और दुख पाएगा तो वो कहीं ना कहीं आपके प्रति नेगेटिव सोच रखेगा। तो हम ऐसी बात ही क्यों करें कि किसी को नेगेटिव सोच आए।
तो बुद्धि का विकास मन को कंट्रोल करके हम बुद्धि को विकसित कर सकते हैं। भाई बुद्धि का विकास तभी होगा जब मन एकाग्रचित होगा, और मन को एकाग्रचित करने के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट काम है योग का। योग हमारे जीवन में इस तरह की सोच पैदा करते हैं, अर्थात पॉजिटिव सोच पैदा करते हैं। पॉजिटिव सोच क्या है? सकारात्मक सोच है कि हम किन्हीं बुराइयों की ओर अग्रसर नहीं हो, जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे मूल्य हैं, उनको हम फॉलो करें। अब मूल्य देखो, ये बनी हुई बहुत सारी परंपराएं, वैसे आप कहोगे सर ये तो संतों की सी बातें हैं, तो योग संतों के द्वारा दिया गया ही एक हमारे लिए ये मानो बहुत बड़ा उपहार है। योग आज का नहीं है, योग बहुत पुरानी विधा है, और योग के माध्यम से हमारे ऋषि मुनि, हमारे वेद शास्त्र उपनिषद सब उन्हीं से चले, योग से। तो योग का हमारे पूरे जीवन पर हमारी संस्कृति का पूरा निचोड़ है योग में। योग को हमें अपनाना होगा, योग के बिना हमारी संस्कृति खत्म हो जाती है अगर हमने योग को नहीं, क्योंकि हमारे आदर्श, हमारे मूल्य, हमारी बहुत सारी बातें जो हैं वो कंट्रोल ही हमारे योग से होती हैं। तो शिक्षा के अंतर्गत भी हम योग को, कल मैंने आपको बताया था, शिक्षा व योग में संबंध बताया था कि नहीं बताया था? उसमें मैंने बताया था कि जैसे शिक्षा का कार्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है, वैसे ही योग का कार्य भी बालक का सर्वांगीण विकास करना है। तो योग इतना बड़ा कार्य कर रहा है, हम तो सोच रहे हैं हमारा फिजिकली डेवलपमेंट कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा मेंटली कर रहा है, लेकिन बौद्धिकी नहीं, हमारा चारित्रिक विकास कर रहा है, हमारे जीवन में आर्थिक विकास भी हमारा इसी से हो रहा है। क्योंकि अगर आपने योग अच्छे से सीख लिया, आप एक अच्छे जिम्नास्ट हो गए, एक अच्छे आप कोच हो गए, योग की पूरी ट्रेनिंग ले ली, ये लो आपने अपना प्रोफेशन बना लिया, अर्निंग सोर्स हो गया। कहने का तात्पर्य योग ना केवल हमारे एक पार्ट, ये जो है ये तो एक पार्ट है बुद्धि। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है बालक के सृजनशीलता का विकास करता है। सृजनशीलता भी एक दिमाग का ही पार्ट है, क्रिएटिवता। लेकिन पहले हम बुद्धि पे चलते हैं। बुद्धि हमारी तभी जाके एक्टिव होगी, तभी जाके शार्प होगी जब हम योग को पूरी तरह से फॉलो करेंगे। योग को फॉलो करने के लिए हमारे पास हमारे ऋषि मुनि और संतों ने कई सारी विधाएं बताई हैं, जिसमें सुबह जगने के साथ ही दिनचर्या का सेटअप है। सुबह जल्दी मॉर्निंग में हम जगें, क्योंकि मैं आपको अब योग की अच्छाइयां बता रहा हूं कि योग के कार्य क्या हैं। तो जिन कार्यों के साथ योग होगा उससे बुद्धि ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। भाई बुद्धि का काम क्या है कि बुद्धि ब्रेन है, ये ब्रेन कब अपना वर्क करेगा? जब तन और मन सही होगा। तन से मन से शारीरिक आप पे कोई पीड़ा नहीं है। अब मान लो हाथ टूटा पड़ा और करा रहे हो आप, तो आपका किसी में मन नहीं लगेगा, फिर पूरा मन दिमाग सब यही रहेगा, अरे यार इसका कैसे इलाज कराऊं। ये बॉडी का क्या है, साइंस का ही एक फैक्टर है कि जब कहीं भी चोट लगती है तो पूरे दिमाग का पूरा नर्वस सिस्टम वहां सोच में लग जाता है, पूरी एनर्जी वहीं एकत्रित हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में योग के माध्यम से हम शरीर को भी स्वस्थ रखते हैं और मन को भी एकाग्रचित रखते हैं। क्योंकि एकाग्रचित से तात्पर्य है कि जिस कार्य के लिए हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, उसके लिए हमें पहले हमारे मन को सकारात्मक सोच में लाना होगा। भाई मन तो बहुत सारी बातें सोचता है। आज आप बैठे हैं, आप सोचते हैं मेरी लॉटरी लग जाए, आप सोचते हैं कि मुझे कुछ ऐसा गड़ा हुआ खजाना मिल जाए, ये भी एक मन की है। ये कोई बाहर का दूसरा आदमी थोड़ी सोच रहा है, आपका ही मन सोच रहा है। आप सोच रहे हैं थोड़ा सा और फिजिक अच्छे से मेंटेन कर लूं फिर बॉलीवुड में जाऊंगा, ये भी सोच सकते हो। लेकिन इसके साथ में ही ये मन ने सोचा, लेकिन जब आप मन को सही एकाग्रचित करते हैं और आईना देखते हैं और आप अपना स्वयं मूल्यांकन करते हैं। योग के अंतर्गत एक विधा है जिसमें हम ध्यान कहता है, जिसको हमने ध्यान कहा है, ध्यान का बहुत बड़ा रोल है। ध्यान में आईना लगा हुआ है भीतर,
जब आप कंसंट्रेट करते हैं तो आप पाते हैं कि आपके अंदर अच्छाई कितनी है, आप हो कैसे, आपका ओरिजिनल। भाई यूं तो जोश में आदमी कुछ भी अपने मान ले, फेसबुक के कॉम्प्लीमेंटों को देखकर आप बन गए साहब हीरो लग रहे हो साहब, अरे साहब मैं तो हीरो हूं। नहीं नहीं नहीं, हीरो बनने के लिए आपको आपका आंतरिक मूल्यांकन करना होता है। हीरो के लिए केवल दिखना ही नहीं होता, उसके अंदर इतना ज्ञान, इतनी बुद्धिमत्ता, इतनी चतुराई, इतना टैलेंट, इतना आईक्यू लेवल होना होता है जिससे वह कितने सारे लोग जो उनको देखते हैं, उनकी फिल्मों को, उनके सीरियल को, वो उनसे अट्रैक्ट हो सके। अट्रैक्ट केवल चेहरे से ही थोड़ी होता है। कई लोग हैं बहुत सुंदर दिखते हैं लेकिन बोलते हैं, 1 मिनट में इंप्रेशन उनका खत्म हो जाता है। तो उनका प्रेजेंटेशन अच्छा हो, उनकी एक्टिविटीज अच्छी हो, उनका बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो, ये हेयर स्टाइल और ये एक कुछ समय के लिए आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपके अंदर जो अदर आपकी स्पेशलाइजेशन है वो जब तक आप प्रदर्शित नहीं करेंगे तब तक सामने वाला आपको आइडियल नहीं मानेगा, हीरो के रूप में आप नहीं होंगे। तो मेरा कहने का मतलब हीरो बनने पर नहीं है, लेकिन किसी भी फील्ड में बौद्धिक विकास, बुद्धि का विकास तभी संभव है जब हम हमारे मन को सकारात्मक सोच की ओर लाएंगे। और सकारात्मक सोच वह है जिसमें व्यक्ति अपना स्वयं का मूल्यांकन कर ले। तो योग के माध्यम से हम अपना आत्म अवलोकन, आत्मनिरीक्षण कर लेते हैं। योग के माध्यम से हम हमारे मन को एकाग्रचित कर लेते हैं। योग के माध्यम से जो हमारा मन, ये जो बाह्य जगत है, जो चकाचौंध वाला जगत है जिसमें हर कोई अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रहता, उसमें से इस योग को अपनाकर हम सही ट्रैक पे आ जाते हैं। आज मोस्टली लोग, युवा इस सोशल मीडिया वाले इस पर एंगेज है, कितना ही समय अपना वेस्ट कर रहा है। इस समय की वेस्टेज को रोकने के लिए आप ध्यान लगाएं, आप मन को ये, क्योंकि आप 24 घंटे में एक बार आपका भी मन ये करता है, अरे यार मैंने आज दिन भर किया क्या, आज की मेरी उपलब्धि है क्या मैंने किया, अरे यार 2 घंटे तो मैंने व्हाट्सएप चला लिया, 1 घंटे मैंने फेसबुक चला ली, उसके बाद बचा क्या, फिर खाना खा लिया, फिर सो लिया, यार दोस्तों से बात कर ली, खेल लिया। ये लो साहब, मैंने मेरी लाइफ, मेरे कैरियर के बारे में तो सोचा ही नहीं। एक बार सोचता है वो, लेकिन दोबारा वो मन जो चंचल है वो दोबारा सेकंड डे आपको उसी फ्लो में ले चलता है। अब आपका योग का अगर आपके ऊपर सही प्रभाव है तो आपके मन को वह एकाग्रचित करेगा। उस जो डाइवर्सन आपका गलत राह में हो रहा है, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज हैं, उससे हटाएगा। क्योंकि जब आप अच्छाई के मार्गों से जुड़ोगे तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें, स्टेमिना बढ़ जाएगी, आपकी सिटिंग की स्टेमिना बढ़ जाएगी आपकी। योग करने वाले 2-2 घंटे तक आप ध्यान में बैठे हैं, बाहर आवाज़ हो रही है कोई और उनको पता ही नहीं है, तो वो आपकी स्टेमिना बढ़ी है। बाहर की बहुत सारे बाह्य जगत का उनको कोई एहसास ही नहीं हो रहा। तो ये जब सब कुछ हो जाता है तो फिर आपको कोई दुनिया का चैलेंज ऐसा नहीं है जिसको आप पूरा नहीं कर पाओ। परीक्षाएं ठीक है, सारी दुनिया अलग पढ़ रहे हैं साहब, 24 घंटे का एक दिन होता है, 5 घंटे 6 घंटे खाना पीना सोने के लिए दीजिए, बाकी 18 घंटे पढ़ रहे हैं। ये लो साहब, 6 घंटे में ख़त्म करके 15 घंटे पढ़ रहे हैं। आप देखो कई जो मैं उनको योगी कहूँ या उनके ध्यान को एकाग्रचित उन्होंने कैसे किया है, योग की कोई ना कोई फॉर्म तो ली है, सोपान तो लिया ही है उन्होंने काम में, तभी जाके वो अपने आप को इतना ज्ञानी या इतना ध्यानी जो इतनी लंबी सिटिंग लगा पा रहे हैं। नहीं तो मन तो ऐसा है, 1 घंटे भी आप बैठ लिए, सिट, अभी पानी पियाऊँ, अभी चाय बना दो, अभी फला काम कर दो, अभी ये कर दो, अभी वहाँ जाऊँ वहाँ जा, ये भटकाव है। ये मन नहीं रखता आदमी को एक जगह स्थिर बैठाए हुए। तो मन को स्थिर लाने के लिए, मन में स्थिरता लाने के लिए आसन बनाए हमारे लिए। मन में नेगेटिव विचार हटा के सकारात्मक विचार लाने के लिए योग बनाया हमें। तो योग के अंतर्गत हम हमारी बुद्धि को बहुत शार्प बना सकते हैं, क्योंकि इसी बुद्धि को अगर हम गलत दिशा में ले जाएं, देखिए सोचिए, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, आतंकवादी नाम सुना आपने? ऐसा कहते हैं ओसामा बिन लादेन,
सुना? एक आतंकवादी था, उसने अमेरिका पर प्लेन से हमला किया, कई सारे ऊपर की मंजिल उड़ा दी वहां और बहुत सारे लोगों को मार दिया। अमेरिका का मोस्ट वांटेड दुश्मन बना। अमेरिका ने भी पूरी दम लगा के उसको निपटा दिया। लेकिन उसके व्यक्तित्व के बारे में ये कहते हैं कि ओसामा बिन लादेन एक बहुत बड़ा इंजीनियर था, विज्ञान क्षेत्र से आता था, साइंटिस्ट था, जिसने इंजीनियरिंग की हुई थी। अब बताओ, इंजीनियरिंग का पढ़ा हुआ छात्र और विश्व का मोस्ट वांटेड आतंकवादी बन गया। कैसे? उसने उस बुद्धि को गलत दिशा में डाइवर्ट कर दिया, क्योंकि विचार मन है, उसके मन को उसने उसके अधीन कर दिया, क्योंकि उसको जो कहीं मोटिवेटर जो थे, आइडियल जो थे, वो मिल गए। ज्ञान तो था, बुद्धि तो थी, भाई बुद्धि तो हर किसी के अंदर होती है। अब मेन आता था मन। ये मन किधर जाए? मन हजारों ख्वाब देखता है, हजारों सपने देखता है, हजारों बातें सुनता है। अब उनको सही रास्ते पर अपनी बुद्धि को ले चलने की अगर जहां बात होती है तो वो है पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच। जापान में हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा दिया, बताओ कितना विनाश किया। बहुत लंबे समय तक वहां धूप तक नहीं होगी उस एरिया पे, पूरी खत्म हो गया एरिया। जो द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था वहां इतना हालत खराब हुई 1945 में, तो उस समय का हालात और आज भारत और चीन का माहौल बना हुआ है, उत्तर कोरिया अमेरिका का बनाया हुआ है, अमेरिका ईरान का बना हुआ है, भारत पाकिस्तान का, क्योंकि इनके पास भी बहुत बड़े परमाणु बम है। ये भी अपने दिमाग को, अब इनके पास क्या बुद्धि नहीं है, लेकिन ये बराबर की बैलेंस चल रही है। ये सही है कि हर देश अपनी सीमा में अगर रहता है, अपने विकास की सोचता है, वहां तक सही है। लेकिन कई राष्ट्र ऐसे हैं जिनका काम विस्तारवाद है, जिसमें चीन है, जिसमें पाकिस्तान है, इनका काम दूसरे को परेशान करना वाली बात है। तो ये दोनों ही देश अपने आप में, मैं देश की इसलिए बात चलाई, ये समसामयिक ही है। अब उनका पूरा फोकस, उनकी बुद्धि है केवल इसी में लग रही है। अब कितना खर्चा हो रहा है? 50,000 सैनिक चीन ने लगा रखे, पर्वत श्रेणी ऊपर श्रृंखला, वहां से 1 रुपए कमाई के नहीं है। 50,000 ही इन्होंने लगा रखे हैं, सैनिक तो अलग जाने दो। कितना लवाजमा जा रहा है वहां, कितने गाड़ी घोड़े डीजल पेट्रोल चल रहा है, प्लेन ऊपर चल रहे हैं, हेलीपैड बने, क्या बना है, पूरी सारी व्यवस्थाएं हैं वहां, मीडिया कवरेज कर रहा है, सारी टीआरपी है वो वहीं से चल रही है। अब बताओ इनको क्या फायदा मिल रहा है? नहीं, इंडिया को ही मिल रहा है। इंडिया केवल इसलिए कि अगर वही उसने हमारे यहाँ कब्जा कर लिया तो देश की स्थिति देख में लोग, जनता का विश्वास हट जाएगा। आज उसने वहां कब्जा किया, कल और दूसरी जगह करेगा। वो एक ऐसा इंसान नहीं है कि अगर कोई पंच फैसला करा दे कि भैया ये एरिया अब तुझे दे दिया, लेकिन अब के बाद तो इधर उधर मत झांके ना, वो तो फिर आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसको आदत लगी हुई है। 1962 में हमारा बहुत सारा कब्जा किया हुआ है भारत का एरिया, तो उसने तो कब्जे किया तो सभी जगह, हमसे भारत से ही नहीं, अदर भी कंट्रीज से उसकी ऐसी चल रही है। तो खैर, ये सारी मुद्दे इसलिए बात पे आते हैं कि सोच का है, एकाग्रचित्ता का है। अच्छी सोच अगर आपकी है तो आपको कहने का तात्पर्य है कि हम बुद्धि का, अपने का विकास योग के माध्यम से कर सकते हैं। देखिए, बुद्धि विकास के लिए योग तकनीक है। फिर अभी मैं आपको जो पहले बता रहा था कि हमें योग द्वारा बुद्धि का संवर्धन होता है, उसी के अकॉर्डिंग कुछ हमें योग के द्वारा श्वसन के व्यायाम हैं और शीतलीकरण व्यायाम है, योगासन है, प्राणायाम है और ध्यान है। ये सारी चीजें आपको यहाँ बताई गई हैं। तो श्वसन के व्यायाम, बुद्ध आसन श्वसन, सेतु बंदासन श्वसन, नवासन श्वसन। फिर शीतलीकरण व्यायाम, मेरुदंड का खिंचाव, बैठक लगाना, पैरों का संचालन। फिर योगासन में पार्श्व कोणासन, गोमुखासन, सर्वांगासन, अर्ध शीर्षासन। और नंबर 4 पर है प्राणायाम। प्राणायाम से तात्पर्य है, जो प्राणायाम के कई सारे वो हैं जिसमें
वस्तिका प्राणायाम, सांस को बाहर निकालना, पहले खींच के रखना और फिर एकदम छोड़ देना। इसके साथ में ही कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ठीक है, भ्रामरी प्राणायाम, ये सब प्राणायाम है जिनसे सांस का जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका नियंत्रण, उसका सही ढंग से उस फ्लो है, उसके जो बॉडी के अंदर है आना जाना, उसका सही करना होता है प्राणायाम के अंतर्गत। और अंतिम बात जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि बुद्धि के जो विकास में ये व्यायाम तो काम आते ही है, लेकिन साथ के साथ में जो सबसे बड़ा है योग का 7वां सोपान जिसका नाम है ध्यान। ध्यान यानी मन को एकाग्रचित करना। जब मन एकाग्रचित होगा तो उसके लिए हमारा जो सोपान ध्यान है वो काम करेगा। ध्यान के अंदर मन को एकाग्रचित करने के लिए पहले शारीरिक रूप से आप पद्मासन में बैठें, आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी सीधी करके एकदम उसको स्टेट में आ जाएं और कोई भी एक केंद्र बिंदु बना लें, चाहे कोई भगवान का इष्ट जो आप है उसका आप स्मरण करें, चाहे मंत्र का उच्चारण करें, चाहे आप यहाँ अपने केंद्र बिंदु आंख बंद करके यहाँ अपना पूरा फोकस लगा दें। ऐसे करके आप फिर ये तो एक ध्यान का लग, इसके अलावा आप जिस चीज पर ध्यान लगा रहे हैं उस चीज को आप एकदम दिमाग में फोकस करें और उस पर सारा ध्यान केंद्रित कर दें, मन को केंद्रित कर दें, तो वो सारी व्यवस्थाएं ध्यान के अकॉर्डिंग आती है। तो योगा बुद्धि विकास के लिए योग तकनीक है, यानी कुछ व्यायाम है, व्यायाम के अंतर्गत खेलकूद आता है, एथलेटिक्स आता है और आसन श्वसन भी है, फिर शीतलीकरण व्यायाम है, योगासन है और प्राणायाम एवं ध्यान। तो इस तरह से बुद्धि विकास के लिए हमारे पास कई सारी विधाएं हैं जो आपको हमने बताई हैं। कहने का तात्पर्य है कि बुद्धि का विकास तभी संभव है जब योग की सारी विधाएं हमें जानकारी में हैं, उनका हम सही ढंग से प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।